दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं आरटीई के बारे में? अगर आप नहीं जानते हैं तो इसके वेबसाइट में जाकर आप पूरी तरीके से जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप जानते हैं तो क्या आपको भी आरटीई में अपने बच्चे की एडमिशन में प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम तो आएगी दोस्तों, क्योंकि आरटीई के नए नियम के बारे में आप नहीं जानते। आइए मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है और कैसे ठीक होगा या नहीं होगा। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आरटी एडमिशन 2025 शिक्षा का अधिकार के कई प्रावधान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के निजी स्कूलों में दाखिलों में बाधा बन रहे हैं। इन प्रावधानों को हटा दिया जाए तो कई बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ सकेंगे। आरटी में इस साल प्री प्राइमरी प्लस के लिए आयु सीमा 3 से 4 साल और पहली कक्षा के लिए आयु सीमा 6 से 7 साल रखी गई है। ऐसे में जिन बच्चों की आयु 4 से 5 साल के बीच है, उनका पोर्टल पर पंजीयन ही नहीं हो पा रहा है। विभाग ने आयु की गणना नर्सरी के लिए 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 जुलाई 2022 और कक्षा 1 के लिए 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 जुलाई 2019 के बीच की है। शहरी क्षेत्र में वार्ड का निवास होना जरूरी है। आरटी में दाखिला केवल एक निश्चित एरिया में निवास करने वाले बच्चों को ही मिलता है। इसमें शहरी क्षेत्र में जिस वार्ड में स्कूल है उस वार्ड का वासी होना जरूरी है। कई बार उस वार्ड में सीट नहीं भर पाती है। ऐसी स्थिति में दूसरे वार्ड के बच्चों को दाखिला दे दिया जाए तो उन्हें फायदा मिल सकेगा। सबसे ज्यादा परेशानी मजदूरी करने के लिए बाहर से आने वाले लोगों के बच्चों की होती है। यही नहीं, जिन गांव में निजी स्कूलों का अभाव है और ऐसे अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला अन्य स्कूल में करवाते हैं तो उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। किरायानामा देने के बाद भी दाखिला नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में आरटी स्कीम का गांवों के लिए लोगों को फायदा नहीं दे पा रहा है। आरटी के कई नियमों में बदलाव की जरूरत है। खासकर 4 से 5 साल की आयु के बच्चों का भी पंजीयन होना चाहिए। साथ ही क्षेत्र व वार्ड की बाध्यता और सालाना इनकम में बदलाव होना चाहिए। आय सीमा में भी बदलाव जरूरी है। आरटी 1 अप्रैल 2010 के नियम के अनुसार निजी स्कूलों में दाखिला दिया जाता है। कमजोर वर्ग श्रेणी और असुविधाग्रस्त समूह श्रेणी में ओबीसी एमबीसी वर्ग के अभिभावक की आय सीमा सालाना 2,50,000 रुपए या इससे कम निर्धारित की गई थी। तब टैक्स छूट 1,80,000 रुपए सालाना तक थी। अब यह बढ़कर 12 लाख रुपए तक पहुंच गई है। लेकिन सरकार ने अभी तक आरटी में आय सीमा में बदलाव नहीं किया है। इस वजह से कई अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला नहीं करवा पा रहे हैं। ये खामियां दूर होना चाहिए। आरटी के बच्चों को बुक सेट की भुगतान कम हो रहा है, इसमें इजाफा होना चाहिए। सरकारी स्कूलों के बच्चों की तरह ही आरटी के बच्चों को यूनिफॉर्म व शूज का भुगतान किया जाना चाहिए। सीट खाली रहने की स्थिति में आरटी में वार्ड व क्षेत्र का बाध्यता खत्म होनी चाहिए। कई निजी स्कूल संचालक आरटी का भुगतान ले रहे हैं और अभिभावक से भी फीस वसूल रहे हैं। इस पर कार्रवाई हो। जिन स्कूलों में आरटी के तहत प्रवेश नहीं दिया जाता है, ऐसे स्कूलों को चिन्हित करके इन पर कार्यवाही होनी चाहिए। आप सभी को यह जानकारी कैसे लगा, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद।